बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुँचे। जाने के साथ बाबा को सभी भाई बहनों की विशेष मधुर याद प्यार बाबा को दी, जिनका भी विशेष संदेश विशेष आत्माओं का सहयोगी साथी सभी की याद प्यार बाबा को दे। याद प्यार देते बाबा पूछने लगे कि बच्ची कौन से देश से आई है। तो मैंने कहा साकार वतन से आई हूँ। तो बाबा एक सेकंड मुस्कराने लगे। मुस्कराने के साथ बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाबा तो ऊपर से बच्चों को फरिश्ते रूप में देख रहा है और विशेष ये बच्चे पंजाब जोन 5-6 प्रांत के जो भी आए हैं, ये ठंडे देश के हैं और उस स्थान पर रहते हैं जहाँ सफ़ेद ही सफ़ेद होता है। बर्फ़ समझ गए होंगे बाबा का कहने का मतलब। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा सभी बच्चों को फरिश्ते रूप में देख रहे हैं और उसमें भी विशेष जनवरी मास विशेष बच्चों के लिए अभिक्ति मास, तपस्या मास कहते हैं। और बाबा भी यही सभी में देख रहे हैं और चारों तरफ चक्कर लगाते सभी स्थानों का, चाहे देश हो चाहे विदेश के बच्चों में भी देख रहे हैं कि सभी की लगन और पुरुषार्थ विशेष जनवरी मास में एक अग्नि कुंड बन जाता है। तपस्या जो करते हैं वो एक अग्नि कुंड बन जाता है, क्योंकि योग की अग्नि चारों तरफ से प्रज्वलित हो रही है। बाबा ने कहा कि एक तरफ आप बच्चों की योग अग्नि की ज्वाला भी बिखर रही है, निकल रही है, दूसरी तरफ दुनिया की भी बातें, परिस्थिति भी बच्चों को दिखाई देती है। पर बाबा ने कहा कि बाबा सभी बच्चों में यही देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे अपने आप में तपस्वी मूर्त होकर के रहते हैं, तपस्या करते हैं, लगन में बैठते हैं। उतना ही हर एक अपने स्थान का, चाहे सेंटर हो, चाहे लौकिक परिवार हो, चाहे गीता पाठशाला है, सभी जगहों का जब बाबा चक्कर लगाते हैं तो यही देखते हैं कि बच्चों में भी उतना ही तेजस्वी एक योग की ज्वाला बिखर रही है, निकल रही है।
तो बाबा ने कहा कि इसलिए 2025 भी शुरू हुआ है, नया साल, आप बच्चों के लिए भी और दुनिया वालों के लिए। पर बाबा ने कहा कि बच्ची, दुनिया के हिसाब से तो नया साल है, पर आप बच्चों के लिए तो नई दुनिया भी आने वाली है। पर जो ज्वाला निकल रही है योग अग्नि की, बीच बीच में ठंडी भी पड़ जाती है। जब ठंडी अग्नि होती है फिर उसको हवा फूंक देकर फिर अग्नि को फिर और बढ़ाया जाता है। तो बाबा बड़े कहते हुए सुनाते हुए मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा विशेष दूरदेशी बनकर ये देख रहे हैं कि जो अग्नि जल रही है, चिंगारी दुनिया में भी लगी हुई है, ये कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बंद होती है। पर मेरे बच्चे जो एडवांस पार्टी में जा रहे हैं तो क्या करने वाले हैं? तो मैंने कहा बाबा, हुआ तो राज आप ही बतलाएंगे। बाबा ने कहा कि बाबा ये देख रहे हैं कि मेरे जो बच्चे एडवांस पार्टी में गए हुए हैं और वह भी आस लगाए बैठे हैं थोड़ी सी चिंगारी को और बड़ा रूप ज्वालामुखी बनाने के लिए, वह भी जैसे कि तैयार बैठे हैं। तो बाकी तैयारी किसकी और है? बाबा ने कहा कि जो बच्चे बैठे हैं ना अभी भी, वह भी अपनी फुल फोर्स की तैयारी में है। और बाबा तो एक थोड़ा इशारा, एक फूंक देंगे तो बाबा ने कहा है ज्वाला बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इसलिए आप ब्राह्मण बच्चों का यही विशेष कर्तव्य है, अभी समय के अनुसार आप बच्चों को जितना अंतर्मुखी, बाहर मुक्ता से जितने परे रहेंगे, उतनी बाबा की याद भी स्वतः ही आती रहेगी और वह ज्वाला कभी भी योग अग्नि की कम ना हो। ऐसे लग रहा था कि बाबा बड़े प्यार से, बड़े स्नेह के साथ समझा रहे थे, सुना रहे थे। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था। आज जिन भी आत्माओं की विशेष याद थी, दादी रुक्मणी, प्रेम दीदी और भी अन्य सभी की याद तो बाबा को दी। और याद करने के साथ, याद देने के साथ बाबा उन बच्चों को, उन भाई बहनों को, उन दादियों को इमर्ज कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि ये मेरे सभी बच्चे अनन्य हैं और अनन्य बच्चों ने अपने जीवन काल में जब साकार में थे तो बहुत अनेक प्रकार की दिल जिगर की सेवा की है और सेवा के बल से इन्होंने सभी का दिल जीता है। तो बाबा ने कहा इसलिए बाप को ये बच्चे भी प्यारे हैं और सभी ब्राह्मण बच्चे भी प्यारे हैं। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने विशेष पंजाब जोन के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया और सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।